सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
हमको दुनिया में समझना ना सनम। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरी गलियों में। फिर के आएंगी, फिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की। तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। फिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की। तुम तो बाहों में रहोगी साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। आज के बाद तेरी गलियों में। कभी ना जुदा हो दुआएं भी करना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न बुलाना।
अब तो यही है दिल से दुआएं, अब तो यही दिल से दुआएं, अब तो यही है दिल से दुआएं। भूलने वाले भूली जाएं, भूलने वाले भूल ही जाएं, अब तो ये वजह है सितम, वजह है सितम, कुछ हो तो बताएं। एक मोहब्बत लाख खताएं, एक मोहब्बत लाख खताएं, एक मोहब्बत दर्द मोहब्बत दिल में छुपाया, दर्द मोहब्बत दिल में छुपाया। आँख के आंसू कैसे छुपाएं, आँख के आंसू कैसे छुपाएं, आँख के आंसू होश और उनकी दीद का दावा, होश और उनकी दीद का दावा। देखने वाले होश में आए, देखने वाले होश में आए, देखने वाले दिल की तबाही, दिल की तबाही भूले नहीं हम, दिल की तबाही भूले नहीं हम। देते हैं अब तक उनको दुआएं, देते हैं अब तक उनको दुआएं, देते हैं अब तक। रंगे ज़माना
देखते जाएं उनकी नजर भी शगले शगले मोहब्बत अब है ये तस्वीर शेर कहें और जी बहलाएं शेर कहें और जी बहलाएं अब तो यही है दिल से दुआएं अब तो यही है अब तो यही है दिल से दुआएं अब तो यही दिल से दुआएं अब तो यही है दिल से दुआएं भूलने वाले भूली जाएं भूलने वाले भूल ही जाएं अब तो वजह है सितम वजह है सितम कुछ हो तो बताएं एक मोहब्बत लाख खताएं एक मोहब्बत लाख खताएं एक मोहब्बत दर्द मोहब्बत दिल में छुपाया दर्द मोहब्बत दिल में छुपाया आँख के आंसू कैसे छुपाएं आँख के आंसू कैसे छुपाएं आँख के आंसू होश और उनकी दीद का
की तबाही भूले नहीं हम, दिल की तबाही भूले नहीं हम, देते हैं अब तक उनको दुआएं, देते हैं अब तक उनको दुआएं, देते हैं अब तक। रंगे ज़माना रंगे ज़माना देखने वाले, उनकी नजर भी देखते जाएं, उनकी नजर भी देखते जाएं, उनकी नजर भी। शगले शगले मोहब्बत अब है ये तस्वीर, शेर कहें और जी बहलाएं, शेर कहें और जी बहलाएं, अब तो यही है दिल से दुआएं, अब तो यही है। आंखें जब भी खोलेगा तो पाएगा मुझे, आंखें जब भी खोलेगा तो पाएगा मुझे, ये भी तो कहा था नहीं छोड़ेगी मुझे, दिल मुझे देने यारा आई थी कभी, तोड़ के दुनिया की रस्सी में सभी, रस्सी में सभी। वादों पे तेरे एतबार करके, वादों पे तेरे एतबार करके, लुट गया यार मैं तो प्यार करके, टूटे हुए ख्वाबों को सजाऊं कैसे, अपना मैं तुझको भुलाऊं कैसे, भुलाऊं कैसे, देखना मुझे तू अनजान की तरह, देखना मुझे तू अनजान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, हो मेरे यार। सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। प्रौढ़ रविंद्रनाथ 67 साल की उम्र में यूरोप के नाना शहरों में घूमते घूमते अनेक गीतों की रचना करते हैं। उन्हीं में से अन्यतम है ये गीत। इस गीत में रविंद्रनाथ उसी भुवन के नागरिक हैं जिसके आमंत्रण से कवि देश की संकीर्ण सीमाओं को पार कर पहुंच जाते हैं विश्व के
जलस्थल आकाश के उत्सव में स्तब्ध होकर सुनना पड़ता है इस गीत से उच्चरित होने वाले कवि के आत्मविश्वास को। का खिलौना है, जिंदगी कांच का खिलौना है। तू मेरी जिंदगी से प्यार न कर, जिंदगी कांच का खिलौना है। तू मेरी से प्यार न कर, जिंदगी कांच का खिलौना है। जिंदगी की हर एक हसीन खुशी, जिंदगी की
हसीन खुशी गम का पर्दा है, बेकसी का कफन गम का पर्दा है, बेकसी का कफन यूं उजाड़ा है जिंदगी ने मुझे, यूं उजाड़ा है जिंदगी ने मुझे, जैसे बेवा हो पहली रात दुल्हन, जैसे बेवा हो पहली रात दुल्हन। दिल मेरे गम में बेकरार न कर, दिल मेरे गम में बेकरार न कर, तू मेरी जिंदगी से प्यार न कर। जिंदगी कांच का खिलौना है, रंज लाखों सहे खुशी के लिए, रंज लाखों सहे खुशी के लिए, मुझको लेकिन कहीं खुशी न मिली, मुझको लेकिन कहीं खुशी न मिली। मर गया जिंदगी की हसरत में, मर गया जिंदगी की हसरत में, फिर भी कम वक्त जिंदगी न मिली, फिर भी कम वक्त जिंदगी न मिली। मुझको अपने गले का हार न कर, मुझको अपने गले का हार न कर, तू मेरी जिंदगी से प्यार न कर। जिंदगी कांच का खिलौना है, जिंदगी कांच का खिलौना।
बदनाम न करना। बदनाम न करना। दिल में रखना दिल की चाहत, दिल में रखना दिल की चाहत, हरगिज़ इसको काम न करना। कोई ऐसा काम न करना, ये रिश्ता बदनाम न करना। सुबह से हमरा हाल तक सुबह से हमरा हाल तक आते आते शाम न करना। कोई ऐसा काम न करना, ये रिश्ता बदनाम न करना। 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 और अब ये देखिए बहनों भाइयों, फिर ढल गई छाँव और आपके पास ले आई एक और खूबसूरत मगर ये भी ज़रा दुख भरा गीत जो उस बरस सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया। संगीत सपन जगमोहन का था और फिल्म थी मेरा जीवन। मेरा जीवन मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। जैसे सूखे पेड़ की छाया। अपनों के होते हुए तन में बसी तन्हाई। आंसू बना के खुशी आंखों से मैंने बरसाई। हो
खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। दरिया भी जोश में आए। फूल भी खिलने लगे, कलियों के मन मुस्काए। हो सुनी रही एक डाली, उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। बहनों भाइयों, उस साल यानी 1976 में संगीत सीढ़ी पर 2 और गीत ऐसे थे जो HMV सारेगामा के नहीं थे। एक तो था पायदान नंबर 9 पर फिल्म शोले का गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो भाई आप उसे छोड़िए और दोस्ती कीजिए शाम की मधुर बंसी से, उस साल की पायदान नंबर 8 पर। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। ये झलक थी फिल्म गीत गाता चल की, जिसकी ये 2 नई सी आवाजें थी, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की। स्क्रीन पर कमसिन हीरोइन थी सारिका, जिन्हें आप उनके बचपन से देखते चले आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और बिल्कुल नौजवानी की दहलीज पर खड़े हुए नए हीरो थे सचिन। सचिन ने भी आगे चलकर कई धमाके किए, एक्टिंग में भी और डायरेक्शन में भी। और अब उस साल की गीतमाला की पायदान नंबर 7 की झलक आप तक पहुंचने वाली है। फिल्म थी कभी कभी। दिल थाम कर सुनिए बहनों और भाइयों, क्योंकि इसके बाद आने वाली है एक बहुत ही खास बात। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ।
कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। हर दिल में बसी हुई इस मधुर आवाज़ के मालिक मुकेश साहब के जीवन के सभी पल ख़त्म हो गए थे उसी साल यानी 1976 में 27 अगस्त के दिन। और मुकेश के जीवन के उस आखिरी दिन का हाल हमें उन्हीं के बेटे नितिन मुकेश ने यूं सुनाया था। उस दिन शाम को डिट्रॉइट में शो था। उस दिन मुझे इतना प्यार किया, इतना छेड़ा, ऐसा लाड किया कि जब मैं आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी 26 साल की उम्र में शायद कभी इतना प्यार नहीं किया था। 4:30 बजे दोपहर को मुझे कहने लगे कि हारमोनियम मंगवाओ बेटे, मैं थोड़ा रियाज करूँगा। मैंने उनके लिए हारमोनियम निकाल कर उनके सामने रखा और वो रियाज करने लगे। मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही मगन हो गए थे अपने ही संगीत में। फिर जब रियाज कर चुके तब मुझे कहा कि एक प्याला चाय मंगवा, मैं आज एकदम फिट हूँ। और हंसने लगे, कहने लगे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, शो में जाने की देर ना हो जाए कहीं, कह के वो स्नान करने चले गए। मुझे ज़रा भी शक भी नहीं था कि कुछ होने वाला है, इसलिए मैं खुद रियाज करने बैठ गया। कुछ मिनटों बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि पापा वहाँ हाँप रहे थे, उनका सांस फूल रहा था। मैं एकदम घबरा गया और घबराहट में मैंने होटल के ऑपरेटर से कहा कि डॉक्टर को जल्दी से भेजो। फिर मैं दीदी को जल्दी से बुला लिया और 5-7 मिनट में एम्बुलेंस में उन्हें ले जाने का प्रबंध भी हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उन्हें पता पड़ा कि अब उन्हें इंटेंसिव केयर में ले जाएंगे जहां मुझे जाना मना है, तब वो मेरी तरफ देख के जितना प्यार, जितनी जान बाकी थी समेट के मेरी तरफ मुस्कुराए और बहुत प्यार से अपने हाथ उठा के मुझे बाय बाय किया। इसके बाद उन्हें अंदर ले गए और फिर मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। बहनों और भाइयों, मेरी भी आंखें भर आई हैं अपने मुकेश भाई के आखिरी दिन का हाल सुनकर। गीतमाला की छाँव में का ये वॉल्यूम नंबर 42 मैं सन 2013 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज उनके चले जाने के 37 साल बाद भी मुझे अच्छी तरह याद है मुकेश भैया की शराफत, मोहब्बत, खुलूस और जाहिर है उनकी हर दिल को भाती हुई आवाज़।